नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। दिन भर की सुर्खियों के साथ बात करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। राजस्थान में बोले पीएम मोदी, लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। कांग्रेस ने सरकार चलाने के नाम पर चलाई लूट की दुकान। मणिपुर पर चर्चा को लेकर विपक्ष के हंगामे के बाद राज्यसभा आज फिर कई घंटों के लिए की गई स्थगित। बिहार में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग, 2 की मौत, 1 गंभीर। कटिहार में बिजली कटौती के विरोध में लोगों ने किया पथराव। मणिपुर को लेकर चर्चा की मांग कर रहा विपक्ष, काले कपड़े पहनकर सांसद में किया विरोध। मणिपुर में आप चूराचांदपुर जिले में भड़की हिंसा, थोरबुंग इलाके में लगातार हो रही है फायरिंग। बिहार में मणिपुर की घटना को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद शर्मा ने दिया पार्टी से इस्तीफा। पंजाब में 3 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी, पटियाला में हालात सुधरे तो अमृतसर में ऐतिहासिक इमारत गिरी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कहर बनकर गिरी आसमानी बिजली, 6 लोगों की हुई मौत। सतलुज नदी के बाढ़ के पानी में बहकर पाकिस्तान पहुंचा भारतीय नागरिक, खुफिया एजेंसी को सौंपा गया। खड़गे के चैम्बर में इंडिया गठबंधन की जारी बैठक में काले कपड़ों में पहुंचे विपक्षी सांसद। मस्कट में भारतीय दूतावास के काउंसलर इरशाद अहमद को सीरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। जम्मू कश्मीर श्रीनगर में मुहर्रम का जुलूस ऐतिहासिक मार्ग से निकाला गया। 30 साल बाद पारंपरिक रूट से निकालने की मिली परमिशन। नाइजर में तख्ता पलट, सेना ने किया राष्ट्रपति को सत्ता से हटाने का दावा। भारी बारिश से रेड अलर्ट के बाद मुंबई यूनिवर्सिटी ने आज होने वाली सभी परीक्षाएं की रद्द। रांची में माकपा नेता सुभाष मुंडा की गोलियों से भूनकर हत्या, विरोध में भारी बवाल, आक्रोशित लोगों ने की आगजनी। यूपी अलीगढ़ में 3 हमलावरों ने बीजेपी नेता महामंत्री तनवीर सैफी पर की अंधाधुंध फायरिंग, हालात गंभीर। हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा करेगा विपक्षी गठबंधन इंडिया, अभी तारीख पर मोहर लगना है बाकी। आज फिर शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली, सेंसेक्स 127 अंक चढ़कर 66,834 पर खुला। तो ये थी दिन भर की कुछ खास सुर्खियां। अब बात करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। देश के स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शुमार फरीदाबाद अब क्राइम सिटी बनता जा रहा है। कम से कम आंकड़े तो यही गवाही दे रहे हैं, क्योंकि फरीदाबाद में पिछले 5 दिनों के अंदर 5 हत्याओं के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद लोगों में डर का माहौल है। ताजा मामला डबुआ कॉलोनी से आया है, जहां एक युवक की डबुआ थाने इलाके में हत्या कर दी गई और युवक का शव बरसाती पानी में पड़ा हुआ पाया। परिजनों का आरोप है कि इलाके में सक्रिय शराब माफिया ने चंदन नाम के इस युवक की हत्या की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच की बात कर रही है। देखिए एक रिपोर्ट। ये दारू यहाँ पीछे बिकती है और जड़वागर यहाँ खाली प्लॉट है, इनमें बैठ के प्याज पीते हैं लड़के और वो जुआ खेलते हैं और राली करते वाले ना मारते हैं, चक्कू से डंडा डालते हैं। सबसे बड़ी बात है पुलिस दारू पीती है, सब गुंडे यहाँ पे आते हैं। कौन सा एरिया है यहाँ पर? ये डबुआ कॉलोनी, कॉलोनी डबुआ। बेटा आपका? ये बेटा मेरा है, मेरा घर बगल में रहता है। क्या उम्र थी इसकी? बस ज्यादा नहीं। बुआ लगू। क्या हुआ था? हमें नहीं पता, वो अपने चाचा के घर से आयो और रास्ता में घेर लिया इन्हें बेईमानन ने। ये पीछे वाले हरिजन दारू बेचे, दारू पिया में जाली वाले। पिताजी का नाम दिल्लू है, वैसे ललित कुमार। ये यहीं उत्तम नगर डबुआ कॉलोनी में रहते हैं। हमें सूचना मिली कि सुबह सुबह उसकी किसी ने हत्या कर दी है, तो इस सूचना पर हम मौका पर पहुंचे और मौका से डेड बॉडी को उठवा दिया, बिक्के में रखवा दिया है। अब परिजन जैसे बयान देंगे वैसी कार्रवाई हो जाएगी। बीते दिन 26 जुलाई को गुप्त सूचना प्राप्त के आधार पर अनाज मंडी बल्लभगढ़ में एक दुकानदार द्वारा मिलावटी व नकली सामान तथा बिना अनुमति के दवाइयां बेची जा रही हैं। इसकी जानकारी के चलते व सूचना के आधार पर एसआई सतीश कुमार, एएसआई शिव कुमार, मुख्यमंत्री उड़न दस्ता फरीदाबाद द्वारा श्री सचिन SFO फरीदाबाद व श्रीमती पूजा चौधरी ड्रग कंट्रोल ऑफिसर फरीदाबाद और स्थानीय पुलिस के साथ अनाज मंडी बल्लभगढ़ में परचून की दुकान नंबर 23 का औचक निरीक्षण किया। वहीं इसी दौरान दुकान के प्रथम तल पर बने गोदाम में सफेद रंग की पारदर्शी बोतलों में तरल पदार्थ भरा हुआ मिला, जो सील बंद थी। देखिए एक रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री उड़नदस्ता फरीदाबाद की टीम के द्वारा एक गुप्त सूचना के आधार पर कल शॉप नंबर 23 है बल्लभगढ़ अनाज मंडी में, जो परचून की दुकान है, उसमें जब औचक निरीक्षण किया गया तो संबंधित विभाग के जो अधिकारी थे उनके द्वारा चेक किया गया तो वहाँ घी का और मिर्च का तो सैंपल लिया गया है जो लैब में भेजा जाएगा। साथ में एक विशेष बात ये थी कि लगभग 250 इंजेक्शंस मिले हैं, जो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन होता है जो गाय भैंस का ज़बरदस्ती दूध निकालने के लिए लगाया जाता है, जो कि बैन है। और उनके खास बात यह है कि उनके रैपर भी उनके हटाए हुए थे, तो वो 250 इंजेक्शंस भी कब्जा में लिए गए हैं और उसके सैंपल्स जो है वो लैब में भेजे गए डॉक्टर साहब के द्वारा। 2 सेंपल लिए गए हैं, एक 150 ml का था, एक 100 ml का था, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद जो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। संबंधित थाने में इस संबंध में रपट भी अंकित करवाएगी। फरीदाबाद सेहतपुर से एक दर्दनाक मामला सामने आया है। दरअसल सेहतपुर में उस समय कोहराम मच गया जब एक सरकारी स्कूल के बाहर खड़े ट्रांसफार्मर में आग लगने से उसकी चपेट में कई बच्चों समेत कई लोग और भी चपेट में आ गए हैं। आनन फानन में बच्चों को फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया, जिसमें से कई की हालत इतनी गंभीर थी कि उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। देखिए एक रिपोर्ट। क्या हुआ था? हम दुकान गए थे अपनी फ्रेंड के साथ जी। तो वहीं पर ट्रांसफार्मर फट गया अपने आप। अच्छा। तो वही पता हम पैर में हमारे तो नहीं लगा पर उसके बहुत ज्यादा लग गए। हमारे थोड़ा बहुत लगा। और कितने लोग अच्छे थे आपके साथ में? हमारे साथ तो हम ही दोनों थे और हमको नहीं पता। अब बड़े आदमी थे। और बड़े आदमी थे वो भी यहाँ पर आए थे इलाज के लिए? हाँ आए थे, बहुत लोग आए। ज्यादा जल गए थे वो। तो स्कूल के बाहर जो ट्रांसफार्मर खड़ा होता है तो आप वहाँ पे क्या करेंगे? हम लंच नहीं लाए थे तो दुकान गए थे, वहीं पे दुकान है बगल पे। हरियाणा में आज 9 जिलों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि इन जिलों में पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, हिसार, भिवानी और चरखी दादरी शामिल है। जबकि 4 जिलों पंचकुला, यमुनानगर, सोनीपत, पानीपत में भारी बारिश होने का अलर्ट है। इन 4 जिलों में स्पेशल चेतावनी भी दी गई है। उत्तर हरियाणा के कुछ जिलों में रात भर बारिश हुई है, इससे इन जिलों में घग्गर का जल स्तर फिर बढ़ने का अनुमान है। रोहतक में अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और अपने निशान पर चुनाव लड़ते हुए जीत भी हासिल करेगी। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनावों के लिए बना है। प्रदेश के चुनाव को कांग्रेस अकेले ही लड़ने में सक्षम है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी लगातार कमजोर होती जा रही है। बीजेपी का पन्ना प्रमुख सम्मेलन केवल पन्नों में ही रह गया है और कांग्रेस घर घर तक पहुंच चुकी है। इस दौरान उन्होंने मणिपुर हिंसा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संसद में कांग्रेस की ओर से नो कॉन्फिडेंस लाया गया, अब इस पर चर्चा होनी है। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।